और हमारी मौजूदगी लगातार श्रीनगर में मौजूद है क्योंकि G20 की अध्यक्षता श्रीनगर में अपने तीसरे पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इससे पहले जब G20 की अध्यक्षता यहां पर हिंदुस्तान के हाथ में लगी और ये तय हुआ कि श्रीनगर में इसकी अध्यक्षता की जाएगी, तो आज यानी कि 22 मई से इसकी ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। और इसी ऐतिहासिक शुरुआत के साथ में वो तस्वीरें भी मेरे सहयोगी नसीब सिंह आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यहीं पर वो विदेशी मेहमान भी होंगे जो प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ शामिल होंगे और साथ ही शिकारा के जरिए यहाँ की खूबसूरती का, श्रीनगर की महत्ता का लाभ उठाते हुए उसे देखते हुए जरूर नजर आएंगे। लेकिन इस बीच आप समझ लीजिए, जो ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जब वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे वहां विदेशी मेहमान, हमारे वो मेहमान जिनके स्वागत के लिए कश्मीर पूरी तरह से सजा हुआ था, पटा हुआ था, जगह जगह G20 का जो प्रचार प्रसार किया गया श्रीनगर में, उसमें और भी मजबूती यहां पर थी। उस तरफ की तस्वीरें जरा मैं दिखा देती हूं नसीब सिंह के जरिए कि किस तरह से जो सिक्योरिटी के पर्पस से अभी भी है, क्योंकि 24 तारीख तक सिक्योरिटी के पर्पस में कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। जितनी बातचीत हमारी यहां पर हुई है उससे यह साफ है कि अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि कुछ सुनसान है या खाली है, तो उसके झांसे में बिल्कुल ना आए, क्योंकि ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है और साथ ही सामान्य वर्दी में यानी कि सिविल ड्रेस में जो हमारे सुरक्षा के जवान है वो भी मौजूद है और उनकी निगाहें पूरी तरह से चारों तरफ फैली हुई है, ताकि कोई भी यहां पर किसी तरह से संदिग्ध नजर आता है तो उसे उसी वक्त जवाब यहां पर दिया जा सके। देखिए, वहां पर है शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, वहीं पर इस वक्त बैठक की ये पूरी प्रक्रिया जा रही है। और आपने देखा भी होगा कि बिल्कुल कश्मीर का जो खूबसूरत नृत्य होता है, इसकी जो संस्कृति है, परंपरा है, किस तरह से हमारे जो विदेशी मेहमान हैं उसमें रंगे नजर आए। और पूरी तरह से देखिए, वो एक चौक में जरूर दिखा देती हूँ, बहुत खास है ये चौक। ये चौक है नेहरू पार्क। यहाँ से अगर आपको अंदर आना है तो आपके पास एक पास यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि इस तरफ जो है वो पूरी सिक्योरिटी का पर्पस यहाँ पर है, इसलिए बहुत ज्यादा खास हो जाता है। और खासतौर से इसलिए भी क्योंकि जब श्रीनगर का चुनाव यहाँ पर हिंदुस्तान की तरफ से किया गया, सवाल बहुत खड़े हुए, लेकिन आखिर उन सभी सवालों को दरकिनार करते हुए और अपनी मजबूती को दिखाते हुए आखिरकार भारत ने श्रीनगर में G20 की अध्यक्षता कामयाबी पूर्वक शुरू कर दी है। और इसी कामयाबी के साथ 24 तारीख को श्रीनगर को एक बड़ी रूपरेखा दी जाएगी। टूरिज्म के क्षेत्र में श्रीनगर आने वाले अब कुछ सालों में एक मिसाल कायम करता आएगा, क्योंकि कश्मीर अब तक सिर्फ पन्नों में यहां पर देखा जा रहा था। कुछ सैलानी यहां पर जरूर आते थे, लेकिन जिस तरह से घाटी का माहौल होता था, जिस तरह से घाटी में दहशत होती थी, उसमें जो पिछले कुछ सालों में कमी देखने को मिली है, खासतौर से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद, अब इस G20 की अध्यक्षता के बाद यकीनन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की साख और मजबूत होगी, हिंदुस्तान का पक्ष और मजबूत होगा। भले ही POK का जो दौरा है बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से यहाँ पर पूरा प्लान यहाँ पर किया गया, उसकी तस्वीरों को लेकर जरूर चर्चा यहाँ पर की गई, लेकिन वो दकियानूसी पाकिस्तान की सोच सामने आई। पाकिस्तान कुछ कर यहाँ पर नहीं पा रहा है, इसलिए साजिश, षड्यंत्र को वो फैला जरूर रहा है। मेरे सहयोगी रिफत भी मेरे साथ मौजूद हैं। रिफत, आप कन्वेंशन सेंटर के पास में मौजूद हैं। किस तरह से जो 60 प्रतिनिधि यहाँ पर हमारे आए हैं, 25 देशों के बताए जा रहे हैं कि 60 प्रतिनिधि हैं, गैर देशों से भी जो सदस्य हैं वो यहाँ पर शामिल हुए हैं, कितनी भव्य तस्वीर फिलहाल निकल कर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस यहाँ पे शुरू हुई है और अभी टूरिज्म पे फोकस है, खासतौर से जो फिल्म टूरिज्म है उसी पे बात की जा रही है। मैं अभी हॉल से बाहर आया, मैं इस वक्त SKICC में हूँ। वहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है फिल्म टूरिज्म का कश्मीर में, और साथ ही अभी स्पीच कर रहे हैं जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं, यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर मिस्टर रेड्डी, वो बात कर रहे हैं। और उसके अलावा काफ़ी सारे फिल्म प्रोड्यूसर भी आए हैं और कुल 122 के करीब जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, वो डेलीगेट्स आए हैं। उसमें जो G20 कंट्रीज़ के लोग हैं वो भी आए हैं, और साथ ही उसके अलावा जिन कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया था, स्पेशली उनको इनविटेशन दी गई थी, उनके लोग भी यहाँ पे आए हैं। टूरिज्म पे बड़ा फोकस है और ख़ासतौर से फिल्मों को कैसे प्रमोट किया जाएगा। जिस तरीके से मैं मॉर्निंग में भी कह रहा था कि शम्मी कपूर ने अपना घर ही बनाया था यहाँ कश्मीर को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी वही इसी तरीके से रिपीट करके बार बार शम्मी कपूर का नाम लिया और बताया कि जंगली फिल्म या बाकी काफ़ी सारे, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, आपको मालूम होगा कि काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग्स थे वो यहाँ पर ही शूट हुए हैं। बर्फ जब भी गिरती थी तो फिल्म की शूटिंग होती थी। और उन्होंने ये कहा, लौटेंगे आपके पास रिफत, क्योंकि इन तस्वीरों के साथ हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक देख लें कि अगर श्रीनगर का चुनाव किया जाता है और जब श्रीनगर का चुनाव होता है और उसके बाद आखिरकार डंके की चोट पर हिंदुस्तान इस बात को कहता है कि वो श्रीनगर में अपनी अध्यक्षता करवा कर रहेगा, क्योंकि वो उसका अधिकार है, वो G20 का हिस्सा है और उसको इस बात का पूरा अधिकार है कि वो अपने किस राज्य में, किस इलाके में, किस जगह
पर G20 की अध्यक्षता कराना चाहता है। भले ही पाकिस्तान ने कई साजिश रची, भले ही चीन ने इससे दूरी बनाई, सऊदी अरब, तुर्की ने इससे दूरी बना ली है, लेकिन देखिए शिकारा ये है, इन तस्वीरों को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इन शिकारा पर विदेशी मेहमान जो होंगे वो भी इसका लुत्फ उठाएंगे। आप समझिए, ये एक लकड़ी का बना होता है, लेकिन ये कश्मीर की शान यहां पर कही जाती है और यहीं पर हमारे मार्कोस कमांडोज की भी तैनाती है। वही मार्कोस कमांडर जो कि समुद्र की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं, जो आपातकालीन स्थिति में किसी भी कीमत पर मात नहीं खाते हैं, जिनकी ट्रेनिंग यहां पर कुछ इस तरह से होती है कि कहते हैं कि साक्षात यमराज कई बार दर्शन देते हैं, लेकिन उन्हें मात देकर हजारों में से एक कमांडो बनता है जिसे मार्कोस कमांडो कहा जाता है। इसके अलावा और भी तैनाती जो है अर्धसैनिक बलों की, पुलिस फोर्स की चप्पे चप्पे पर जरूर है। इस तरफ की तस्वीरें भी मेरे सहयोगी नसीब आपको जरूर दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर भी बैरिकेड लगा हुआ है, कुछ दुकानें जरूर खुली हुई हैं, लेकिन इससे जाना, आगे जाना किसी के लिए भी यहां पर मुमकिन नहीं बताया जा रहा है। G20 की स्थापना